अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहद हुसैन। इस वक्त दुनिया में 4 ममालिक ऐसे हैं जहां पे अब भी पोलियो का मर्ज मौजूद है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया। इनमें से 3 ममालिक ऐसे हैं जिनमें सन 2010 में पोलियो के केसेस में कमी हुई। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जहां पे पोलियो के केसेस में इजाफा हो रहा है। इसकी वजूहात कई हैं, लेकिन तल्ख हकीकत ये है कि पाकिस्तान पोलियो के खिलाफ जंग हार रहा है। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिनमें अब तक पोलियो पर कंट्रोल नहीं किया गया और गुज़श्ता 5 बरसों में पोलियो के केसेस में इजाफा हो रहा है। सन 2006 में पोलियो के सिर्फ 26 केसेस रिपोर्ट हुए, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम थे, लेकिन महज 4 बरस बाद ही ये तादाद जा पहुंची 142 पर। यानी 4 बरस में पोलियो केसेस में 6 गुना इजाफा हुआ। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर अल्ताफ बोसन भी इस बात का एतराफ करते हैं कि मुल्क में पोलियो के हवाले से सूरत हाल खतरनाक है। हम एंडेमिक कंट्री में आ रहे हैं और हमारी सिचुएशन और कंट्री से और ख़राब है इस वक्त सिचुएशन। इसी वजह से हमें ये ख़तरा है कि आगे चल के कि और कंट्रीज़ में भी हमें जाने पे ये इस तरह के जो एम्बार्गो ना लग जाए। पाकिस्तान में 2/3 पोलियो केसेस फाटा और खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट किए गए और 68% से जायद केसेस 2 साल से कम बच्चों के हैं। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में पोलियो के केसेस फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कराची और बलूचिस्तान में भी बढ़ रहे हैं, जहां ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 20 बरस के दौरान आलमी सतह पर पोलियो की रोकथाम के लिए किए जाने वाले हंगामी इंतजामात से पोलियो की बीमारी 99% तक खत्म हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफा तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने पोलियो के खिलाफ पहली जंग 1994 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में शुरू की। उस वक्त पोलियो की बीमारी की जद में आने वाले मरीजों की तादाद 24,000 थी। मोहतरमा शहीद ने शुरू किया था, उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी। उस वक्त जो रिपोर्टेड केसेस थे 20,000 पर ईयर से ज्यादा थे और एक स्टेज ये भी आई थी कि ये 100 से अभी चंद पिछले सालों में बड़े कम हो गए थे। पोलियो के इतने ज्यादा मरीजों की तादाद पर आलमी बरादरी को भी सख्त तशवीश हुई और हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ने का फैसला किया गया, जिसके मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। लेकिन 2006 के बाद एक मर्तबा फिर पोलियो केसेस में इजाफे ने सबको तशवीश में डाल दिया। दुनिया के बाकी 3 ममालिक जिनमें पोलियो की बीमारी अब तक मौजूद है, उनमें भारत, अफगानिस्तान और नाइजीरिया शामिल है। अगर भारत में पोलियो के केसेस के आदाद शुमार पर नजर डालें तो वाज़े पता चलता है कि वहाँ इस बीमारी को शिकस्त हो रही है। भारत में 2009 में पोलियो केसेस की तादाद 798 थी, लेकिन 1 साल बाद ही सिर्फ 41 रह गई। सिर्फ भारत ही नहीं, नाइजीरिया और अफगानिस्तान में भी पोलियो को जड़ से उखाड़ा जा रहा है। अब इस जंग में कूद पड़े हैं बिल गेट्स पाकिस्तान की मदद करने के लिए। बिल गेट्स मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं, दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत ही मशहूर फर्म है, उसके बानी हैं, कंप्यूटर्स की फर्म है, और अब अपनी एक फाउंडेशन चलाते हैं जिसमें उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा जो दौलत है वो इस फाउंडेशन में डाल दी है और इस फाउंडेशन के ज़रिए अब वो पाकिस्तान की मदद करने का वो ऐलान कर चुके हैं। बल्कि 100 मिलियन से ज़ायद की रकम जो है वो पाकिस्तान में पोलियो के जंग में के हवाले से वो पाकिस्तान को दे चुके हैं। कहने को तो बिल गेट्स के पास कॉलेज की डिग्री भी नहीं, लेकिन आज उनके पास इतनी दौलत है कि वो दुनिया के हर मुल्क में एक कॉलेज बना सकते हैं। 1995 से लेकर 2009 तक वो दुनिया के अमीर तरीन शख्स रहे। गेट्स की कंप्यूटर के साथ उस वक्त दोस्ती हुई जब उनकी उम्र सिर्फ 13 बरस थी। उस वक्त घरों में कंप्यूटर्स नहीं होते थे। तब गेट्स की मां ने अपने बेटे के लिए एक कंपनी के कंप्यूटर पर टाइम खरीदा। गेट्स की कंप्यूटर से दोस्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी वो तालिब इल्म ही थे कि उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें सॉफ्टवेयर बनाने का कहा। उस वक्त गेट्स ने अपने दोस्तों को बताया कि वो कंप्यूटर से हरगिज नहीं बिछड़ सकते। जब गेट्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे तो क्लासरूम्स में कम और कंप्यूटर लैब में ज्यादा वक्त गुजारते थे। यूनिवर्सिटी के दौरान उनको एक कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर पर काम करने का प्रोजेक्ट दिया। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साल भी ना हुआ था कि उन्होंने कॉलेज छोड़ने और सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने का फैसला किया।
آج دنیا جسے مائکروسافٹ کے نام سے جانتی ہے، اس کمپنی میں 80 کی دہائی میں اس وقت انقلاب آیا جب امریکہ کی سب سے بڑی کمپیوٹر بنانے والی کمپنی IBM نے بل گیٹس کو اپنے لیے ایک سافٹ ویئر بنانے کی درخواست کی، اور اس کے بعد تو جیسے مائکروسافٹ بل گیٹس کی عید ہی ہو گئی۔ آج ان کا سافٹ ویئر دنیا کے ہر کمپیوٹر میں استعمال ہوتا ہے۔ 32 سال کی عمر میں بل گیٹس پہلی بار ارب پتی بنے۔ 1994 میں بل گیٹس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر ایک فاؤنڈیشن بنائی جس کا کام صحت اور ترقیاتی کام سر انجام دینا ہے۔ اس فاؤنڈیشن کی مالیاتی صورتحال کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے صحت کا بجٹ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے بجٹ کے برابر ہے، اور دنیا میں پولیو کو ختم کرنے کے لیے جتنی امداد دی جا رہی ہے اس کا 17% بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن خرچ کرتی ہے۔ پولیو کے علاوہ ان کی فاؤنڈیشن ویکسینیشن ڈیولپمنٹ، TB اور HIV کی ریسرچ کے لیے مختلف اداروں کی مالی امداد کرتی ہے۔ یہ جو رقم ہے اس کے آنے سے کتنا فائدہ ہوگا؟ کیا واقعی میں صرف اور صرف پیسہ ہی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم پولیو کے خلاف جنگ ہار رہے ہیں، یا اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کو پاکستان حل نہیں کر پا رہا اور جن کی وجہ سے آج ہم اس نہج پہ کھڑے ہیں کہ ہمارے ہاں پولیو کے دنیا میں سب سے زیادہ کیسز ہیں؟ یہ وہ ایسے سوال ہیں جن کا جواب جاننے کے لیے میری ملاقات ہوئی بل گیٹ سے یہاں ابو دھابی میں۔ ان سے میں نے اسی حوالے سے گفتگو کی، آئیے سنتے ہیں۔